हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द क्लच एजुकेशन अड्डा में। और कल हमने चर्चा किया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। कल हमने चर्चा किया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चलिए एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं फटाफट, उसके बाद से फिर आगे टॉपिक पे चलेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे या तो जाते हैं या तो उधर से आते हैं। तो जब इधर से किसी पदार्थ पे जाएंगे तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, यानी जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को देगा उस पे आएगा प्लस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उस पे आएगा माइनस चार्ज। दूसरी चीज जो कि जो चार्ज होता है उसको हम उसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग कूलम में नापते हैं। तीसरी चीज की इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है और इसका यूज हर जगह आना है अगर जो आप आवेश पढ़ रहे हैं, चार्ज पढ़ रहे हैं। और तीसरी चीज है कि हमारा जो फॉर्मूला होता था क्यू का, वो जो होता था क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। ई हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है, ये वाला ये। और एन होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप से जनरेट नहीं होती है। जब हम किसी आवेश को रखते हैं तो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, एक फील्ड बनाता है। और इस फील्ड में जब हम किसी और एक दूसरे आवेश को बाहर से लेके आते हैं तो वो एक फोर्स का अनुभव करता है, यानी वो एक बल का अनुभव करता है। अगर हम किसी चार्ज को बाहर से लेके आते हैं तो ये एक बल का अनुभव करता है। तो इसका जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था E इक्वल टू F1Q। और एफ हमारा क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहीं पे हमने कूलाम का नियम भी बताया था। यहाँ पे हमने कूलाम का नियम भी बताया था कि जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के। और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। Q1 Q2 क्या है कि हम दो पॉइंट लेते हैं और उन दोनों पॉइंटों पे एक जगह Q1 रखते हैं और एक जगह Q2 रखते हैं, और उसके बीच में r दूरी होती है। ये हम लोग इसलिए करते हैं कि हमें पता चल सके कि इन दोनों आवेशों में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है। तो हम इसलिए इन दोनों को एक साथ रखते हैं। और फिर हमने बताया था कि ये जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो इसके जगह पे एक आ जाता है कांस्टेंट। और ये इन सबको एक ही में हम ज्वाइंट कर लेंगे तो ये जगह Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट होता है इसकी जो हमने वैल्यू बताई थी वो बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो वैल्यू बताई थी वो था 9.0 इंटू 10⁻⁹ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई थी हमने। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू थी वो थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इन सब चीज़ों को, ये छोटे छोटे टर्म हैं, इनको याद रखना जरूरी है क्योंकि अगर जो याद नहीं रहेंगे तो कैलकुलेशन हमारा ठीक से नहीं हो पाएगा। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत विभव। विद्युत विभव, हम अगर एक तरह से ये समझे तो विभव यानी पोटेंशियल हमारा होता है प्रेशर। प्रेशर मतलब दाब। जो चार्ज होता है वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जाता है। यही विद्युत विभव है जो चालक में आवेश को यानी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखें तो ये उच्च विभव से यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग नापते हैं न्यूटन प्रति कूलाम में। ये थोड़ा इसका यूनिट है, याद रखना जरूरी है क्योंकि यूनिट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अभी फिर हम यहाँ आते हैं कि जो पोटेंशियल होता है यानी जो हमारा विभव होता है वो हाई उच्च विभव से
निम्न विभव की ओर जाता है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। अब इसका जो डेफिनेशन था वो ये होता है कि अगर हम किसी पॉइंट चार्ज को अगर अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं, अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं, तो वहां तक लाने में जो काम होता है उसे ही हम कहते हैं विद्युत विभव। यानी जो विद्युत विभव होता है वो किसी पॉइंट चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो काम होता है वो होता है हमारा विद्युत विभव। अब इसको हम इलेक्ट्रिक टर्म निकालते हैं। W इक्वल टू हमको पता है फॉर्मूला होता है F इंटू आर या F इंटू डी। और फिर अगर हम इसको इसमें रखते हैं, इस वाले इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो V इक्वल टू हो जाएगा F इंटू आर बटे क्यू। और यहाँ से हमको ये पता है कि F इंटू आर यानी F का हमें फॉर्मूला पता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे एक आर तो पहले से है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे हो जाएगा आर, और नीचे जो था वो हो जाएगा, यहाँ पे क्यू है तो क्यू, तो एक आर से एक आर तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक क्यू हो जाए, यहाँ पे एक क्यू रहेगा, दोनों ये, तो एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। ये हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अब जो विद्युत विभव होता है उसको हम लोग नापते हैं वोल्ट में। इसमें नापते हैं वोल्ट में नापते हैं। ये था जब हम अनंत से किसी बिंदु तक किसी चार्ज को लाते हैं, उसका था। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, यानी विभवांतर निकालें, यहाँ से लेके और यहाँ तक, हम मानते हैं कि एक ये कंडक्टर है और इसमें एक चार्ज हम यहाँ रखते हैं और दूसरा चार्ज हम यहाँ रखते हैं। फिर हम यहाँ इसके बीच में अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो ये होगा वी बी, यहाँ पे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो हमने कहा था उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हम जाते हैं, तो ये वी बी माइनस वी ए बराबर होता है हमारा वही डब्ल्यू अपन क्यू। यही हमारा फार्मूला इस्तेमाल होगा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो इसको भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम वोल्ट में ही नापते हैं, क्योंकि ये भी विभव से रिलेट करता है, तो इसको भी हम लोग वोल्ट में ही नापते हैं। अब हम विद्युत विभव में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकालते हैं। तो इसका जो रिलेशन निकालने के लिए हम देखते हैं कि F इजिकल टू, इसका अगर हम रिलेशन निकालें, हमको पता है कि F इजिकल टू, हमने E इजिकल टू पढ़ा था F अपॉन क्यू, सॉरी ये हमने पढ़ा था F अपॉन क्यू। तो यहाँ से अगर जो हम F बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा। और हमको ये पता है कि जो V बराबर होता है, इसको हम पहले इक्वेशन मान लेते हैं। V बराबर जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, W अपन Q पढ़ा था। और W बराबर क्या हम जानते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन जितना विस्थापित होता है वो होता है। अब हम अगर जो फोर्स का, यानी फोर्स बराबर एक Q इंटू ई था, उसको हम रखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा Q इंटू ई और इंटू आर है तो आर, ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम निकालेंगे इसको, यहाँ से हम निकालेंगे और ये हो जाएगा हमारा क्यू। ई का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्यू इंटू ई का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और इंटू आर है तो आर, तो एक आर से एक आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर बाई आर। यहाँ से आ गया हमारा डब्ल्यू बराबर, और हमको पता है कि V बराबर होता है W अपन Q होता है। तो यहाँ से अगर हम W का यहाँ पे मान रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर,
और फिर यहाँ पे जो हमारा Q है ये वाला, इसको हम रखेंगे तो एक Q से एक Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये हमारा आ जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R हो जाएगा। और चूंकि हम यहाँ से यहीं से हम निकाल सकते हैं, ये थोड़ा लंबा डेरिवेशन हो गया, यहीं से हम निकाल सकते हैं कि क्या था, W बराबर क्या था, Q इंटू ई इंटू आर था, और हमको पता है V इक्वल क्या होता है, W/Q होता है। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि Q इंटू ई इंटू आर बटे में Q, तो Q से Q चला जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, V इक्वल टू ई इंटू आर। ये हमारा रिलेशन निकल के आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल में यानी विद्युत विभव में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। और आज का टॉपिक यही तक रखते हैं, अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।